ये छोटा 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 चीज हो गया था। ये क्वेश्चंस हुआ था क्या? हुआ था? हाँ, एक बार ट्राई करो जल्दी से, क्योंकि आज क्वेश्चंस करेंगे। बहुत थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए ना। बन गया है? बनाओ। ईएलपी का ही क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे पूछ भी चुके हैं, तो उनको तो आ ही गया होगा, है ना? बनाइए। mod x represent number of element in region x. now the following conditions are given. mod u जो है वो 14 है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका मॉड दिया हुआ है 12। मॉड ए यूनियन बी जो है वो 9 है। मॉड ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस 7 है। वेयर ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, देन। ट्राई कीजिए, और बहुत आराम से आज का क्लास करना, ठीक है? दिक्कत हो रोक देना है। क्वेश्चन है आज। बोलिए सर। इतना आगे बढ़ गए आप? बेबी कर्व मेथड भी पढ़ाए नहीं थे, बाकी सब बन रहा है। वाह, क्या बात, वेरी गुड। ये वाला हो चुका है आई थिंक, नहीं हुआ क्या? जिस तरह से बताए थे ना डायग्राम करके, वैसे करो ना इसको, पहले इसको करो, और ये डाउट अगर हो सके तो बाद में पूछ लेना, टाइम निकाल कर थोड़ा, ठीक है? अभी बनाइए इसको, बनाइए। आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बुक है। हाँ हाँ। एन इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ये वाला देखना, ये नहीं, ये देखना ना। वेयर क्या बोल रहा है? 1 से 8 तक दोनों को इंक्लूड किए हो, और क्यू। हाँ, हो सकता है, क्यों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही जब है ही तो फिर कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। हाँ, सही है। एक का आपके पास दो तीन मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दिया ना कि ऐसा ऐसा है। हाँ सही है, दोनों सही है। अच्छा है, बनाओ इसको, पूरा बनाओ। पढ़ नहीं रही हो? देखो ये सोच में पड़ गई है। क्या ऑनलाइन बनता है? हमें लगा सिर्फ ऑनलाइन ही बनता है। ये 2-3 दिन में क्या किए, कुछ देखे लेक्चर्स जो पढ़ाए थे, उसमें समझ में आया? कुछ डाउट नहीं मिला उसमें? तब तो ये बन जाना चाहिए था। हाँ। कौन कौन? सीओडी तो पूछ ली थी तो बनेगा ही। तुम तो मेरे से पूछी थी ना शायद, कोई पूछा था? डी, सी भी आ रहा है ना, दिक्कत है। उसका डी आ रहा है सिर्फ तो भी दिक्कत है, और किसी का सी और डी आ रहा है तो भी दिक्कत है। बनाइए, एकदम आराम से सोचिए। जो कुछ भी अभी तक पढ़े हैं, बस वही अप्रोच लगाना है। ये मॉड गुमराह करने के लिए लगाया गया है, वैसे उसका कुछ वो नहीं, सिंबल मान लो सिर्फ। मॉड को हटाकर भी सोच सकते हो, क्या जी? बना? बताए थे? अच्छा, तुम ही आए थे? नहीं नहीं, गुड गुड गुड। एक्सप्लेन करा रहे हैं, मैं टेंशन मत, तुम ही को आना पड़ेगा यहाँ पे, हम बैठेंगे वहाँ पे। रेडी रहना, सोच लो अच्छे से, देख लो कैसे एक्सप्लेन करोगे। 5 मिनट का टाइम है।
ये भी हमें को करना है। कर लेते तुम्हें यार, चाय पिला देते फ्री का। आज ना अगर मेरा ही क्लास में अगर अटेंडेंस रहेगा तो सबको रोल नंबर लिख लेना होगा कॉपी पे। हमें नहीं आ सकता, ये जुर्म मत कराओ इतना बड़ा बड़ा नाम देकर, दिक्कत होता है। इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है। हिंदी अच्छा है। बनाओ, देखती है सिर्फ, बोर्ड को देखेगी, मेरे को देखेगी, कॉपी को देखेगी, पेन को देखेगी और सोचने लगी क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लिखता है वो तारे जमीन पे जो बच्चा था उसका ए अल्फाबेट आता था, बी आता था, इक्वल्स टू, इन टू, सब कुछ आता था दिमाग में, वैसा ही होता है क्या? नहीं। चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखे हो तारे जमीन पर? कहाँ है जमीन पर तारा? अच्छा मूवी है नहीं? हम तो बहुत देखते हैं। अभी एक डाउनलोड में सर को बोले हैं कि लगा लीजिए सर डाउनलोड में, वो जब अच्छा प्रिंट में आ जाएगा तो देख लेंगे। मैदान आज हो जाएगा शायद, आज रात को देख लेंगे। बहुत देखते हैं, मूड फ्रेश रहता है। ज्यादा मत देखो, तुम लोग तो शॉर्ट्स देखते हो। बस ले लिए, अब कब टाइम पार हो रहा है, 9 बज रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, बस शॉर्ट्स है ना। व्यूज फालतू का बढ़ाते रहते हो तुम लोग सबका। अच्छा लगेगा तो उस पर लाइक भी कर देते हो। खुद का चैनल बनाओ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल दो तुम भी। क्या जी? देखो इसका है यूट्यूब चैनल है ना तुम्हारा, तुम्ही को बोलना जो पीछे देख रहे हो, है ना? तो बोले थे तो तुम्हारे ही जैसा कोई होगा। चलो कितने लोगों का आ गया, खड़े हो जाइए एक बार, एकदम आराम से खड़े हो जाइएगा जितने लोगों का आंसर आ चुका है। हम भी तो देखें। 1, 2, 3, 4। इधर रेशियो बढ़ाओ यार, 3:1 अच्छा नहीं लग रहा। बैठ जाओ, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा वो खड़े हो जाइए। जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा वो खड़े हो जाए। एक, मतलब, चलो 3:2। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बनेगा ही नहीं? कुछ सैनिक जो हैं, अरे बैठ बैठ बैठ, मेरे लेफ्ट चलेंगे, और आधे सैनिक मेरे लेफ्ट, आधे मेरे राइट, और जो बचे वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे। वही हिसाब हो गया है ना। सर जब बोल ही दिए कि जितने लोगों से बनेगा, बन गया वो खड़े हो गए, जिससे संभावना है वो भी हो गया, तो बाकी जो। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब बोर्ड पे सिर्फ देखना, कहीं मत देखना, सिर्फ बोर्ड पे, और अच्छे से समझना। हम इस क्वेश्चंस को सच में मुझे नहीं आता, बस वैसा ही फील ला रहा हूँ अपने आप में। अब इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हमने क्या बोला था, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। हमें सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन हम 20 नहीं सॉल्व करेंगे, 18 ही करेंगे, लेकिन 100% सॉल्व करेंगे, जो बना दिए वो सही होगा। क्यों हम 20 में 20 ही सॉल्व किए, उसमें से 6-7 गलत हो गया, क्या फायदा? एक्यूरेसी मेंटेन रखना है, तब जाकर होगा जो तुम्हारा टारगेट है। एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होना चाहिए। अगर हम इसमें बनाने के लिए सोच लें कि बनाना है तो पूरा बनाकर ही छोड़ना है। देखिए, एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ रीजन इन एक्स, कोई रीजन होगा उसमें से ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। नाउ द फॉलोइंग कंडीशन, यू दिया हुआ है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए सिमेट्रिक बी भी दिया हुआ है। अब ए और बी ऑप्शंस को भी देखना है अच्छे से कि ए और बी के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ ए और बी से रिलेटेड है, सी तो है ही नहीं। सी नहीं है ना, यानी ए और बी से रिलेटेड है, तो जितना बताया था वही अप्रोच लगाना है। देखिए, और एकदम अच्छे से समझना, ये अगर कर लिए तो आगे का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ही अप्रोच होगा। ए और बी है आपके पास, बस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर यूनिवर्सल सेट है तो यू मान लो, यू भी रख लेते हैं। अब देखिए, यू जो है वो 14 है। एक बात और है, ए बी के टर्म में है कुछ, ए है बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कुछ। यहाँ पे ए बी यू मान लिए हैं तो 1 to नंबर भी रख सकते हैं। यहाँ वैल्यू जो है वो नंबर के टर्म में है, 14, 12, 9, 7। तो नंबर नंबर हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो जाए, तो अल्फाबेट भी मान सकते हैं ना अल्फाबेट। तो अगर अल्फाबेट यू मान ले तो ये रीजन क्या होगा? मान लेते हैं कि ये वाला, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कौन सा रीजन है?
एक्स, ये दोनों का पार्ट जो है कॉमन, ये क्या हो गया वाई, और ये वाला क्या हो गया जेड, और ये यू ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको यू ही मान लेते हैं। ए और बी बस ऐसे ही इसका नाम है, ठीक है, यू इसको रहने दीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, u इक्वल्स टू 14। u क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स ए और बी दोनों का, ठीक है। तो u इक्वल्स टू अगर 14 है, मॉड u जो है वो 14 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, एक्स वाई जेड और u, ये कितना है, इक्विवेलेंट कर रहे हैं, जस्ट इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट, ऐसा इन चारों को मिलकर 14 हो रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है 12। अब सोचो, a माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, और भी a माइनस बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट, तो a माइनस बी क्या होता है, वनली a, हमने बता चुका है बहुत अच्छे से, a माइनस बी वनली a होता है, तो वनली a क्या है x। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर सारा कौन कौन होगा, y z और u भी, तो y z और u, यानी कि y z और u, ये कितना है 12। अब देखो बारी बारी से यहीं पे सॉल्व करते चलेंगे, ये चारों मिलकर 14 है, ये तीनों मिलकर 12 है, y y z z u u, तो यहां से एक हमारे पास क्या मिला, x का वैल्यू कितना आ सकता है, तो चलो इसको हटा दो, एक कुछ डेटा मिल गया, और ये x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। आगे बढ़िए, जो अप्रोच हमारे पास है उसी से, a यूनियन b वो 9 है, तो a यूनियन b में कौन कौन सा एलिमेंट है, x y और z, u नहीं है, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा, बताइए कितना दिया है 9। अब फिर इसके साथ अगर हम लोग कुछ ऑपरेट करें इन दोनों के साथ, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड 9 है, एक्स वाई जेड यहाँ है, तो u मिल सकता है क्या, कितना 5, यानी यहां से आप बोलोगे सर u का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, तो जहां u है उसको 5 लिखो। आगे a डेल्टा b 7 है, इसको अच्छे से समझना, a डेल्टा b ये कितना है 7, a डेल्टा b का मतलब होता क्या है, फॉर्मूला बताओ ना पूरा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब a माइनस बी क्या होगा, वनली a यानी कि x, और b माइनस a यानी कि वनली b यानी कि z, तो x प्लस जेड आया, इसका वैल्यू कितना दिया है 7। तो अब जरा इससे कुछ सोचो, कुछ आ सकता है क्या, अगर इसमें डाल दे तो, क्योंकि एक्स वाई जेड 9 है और एक्स जेड हमारे पास 7 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों से, इन दोनों से y का वैल्यू कितना आ गया 2। चलिए y अगर हमारे पास 2 आ गया तो इसको 2 लिख देते हैं। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट क्या था, चारों मिलकर 14 है, तो इसमें एक ये 2 हो गया, ये एक 2 हो गया 4, और एक वो हो गया 5, कितना हो गया 9, तो इसको कितना होना पड़ेगा 14 माइनस 9 5, क्लियर, सब वैल्यू आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, मॉड ए यानी ए का वैल्यू है 2, ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों, तो क्या ये दोनों मिलकर 2 हो रहा है, नहीं, कितना हो रहा है 4, ये सही है हमारा। बी, बी में क्या है y और z, y और z मिलकर कितना बनेगा 7, तो बी हमारा 7। बताओ कुछ खास था, एकदम आराम से बताए हैं, एकदम स्लो मोशन में बताए हैं, है ना, किसी को कोई डाउट, ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत जरूरत पड़ेगा इसका, क्योंकि तबीयत मेरा सही नहीं है।
ठीक है बॉस। क्या खिला रहे हो जी? अच्छा पेन निकाल रहे हो, मुझे लगा कुछ खिला रहे हो। कभी कभी कुछ खिला दिया करो यार। टॉफी वॉफी लाए हो क्या? मुझे लग रहा ढूंढ रहा है टॉफी। डे 9। आज डे 9 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्लान कीजिए मस्त का एकदम। डे 8 तक कंप्लीट है सब कुछ। 8 वाला ही दिक्कत है। आए ही नहीं थे। उसको कंप्लीट किए 3 दिन 4 दिन में। झूठ बोल रहे हो यार, झूठ भी बोलते हो पकड़ा जाते हो। नहीं कंप्लीट किए हो तुम। थोड़ा सा देखे थे, ज्यादा नहीं देखे थे। सही से बताना, आधा देखे थे ना तब। चेहरे पे दिख जाता है यार। हाँ जी, इधर सब कुछ समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है सिर्फ। ये क्या हो गया तुम्हारे जी? अच्छे से रहा करो। बदमाशी करते हो। कीड़ा भी नहीं तुमको छोड़ा। सोचो, इतना बदमाशी क्यों करते हो? कुछ तो गलत किए होगे, तभी तो उसकी सजा मिली है। लास्ट का 5 मिनट होगा तब अटेंडेंस करेंगे। डन। थोड़ा फास्ट लिखना है, समझना अच्छे से है। बाकी इस चीज को लिख लेना है। कुछ दिक्कत तो नहीं था इस क्वेश्चन में? बढ़े आगे। जल्दी करो। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत। और फर्स्ट अप्रोच यही लगाना है, ऐसा कुछ रहेगा तो। अभी प्रैक्टिस करो ना, अभी प्रैक्टिस खुल कर करो, पूरा करो। जितना बुक्स हो, एक दिन जाओ गांधी मैदान में और पूरा भर कर लाओ। अच्छा खासा वो बोरा ले लेना, चीनी वाला या प्याज वाला जो भी है, बड़ा सा पूरा भर के माथा पे लाद लेना ऐसे और लेकर चले आना भाई, सब एक एक पीस निकाल दो मैथ्स का। एक बार बैठना तो सबका सेट थ्योरी का क्वेश्चंस निकालना, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको फिर इसको फिर इसको। लगा कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ तूफानी करो, तभी तूफान आएगा, ऐसा नहीं आएगा। 2 3 बच्चे तूफान किए हैं इस बार यहाँ पे। नेक्स्ट। जेई मेंस 2023, पिछले साल का क्वेश्चन है। उसको देखना मत, वो बस ऐसे ही लिखा रहता है। उससे डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। आओ भाई, तुम हमारे लेवल का हो। अब तुम आ गए हो, संभालते हैं तुमको। शुरू हो जाओ। एकदम आराम से क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़िए ढंग से। क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। देन कुछ दूर तक तो चलो। An organization awarded 48 medals in event A, 25 in event B, and 18 in event C. अब यहाँ पे तीनों कंडीशन आ गया। If these medals went to total 60 men and only 5 men got medal in all the 3 events, then how many received medals in exactly 2 of 3 events?
देखें, खुद से बनाए हो किसी और का है ये? नीचे वाला, नीचे वाला जो कॉपी है, तुम खुद से बनाए हो, अपना है, तुम्हारा है? ये वाला तुम्हारा है? दिखाओ। थोड़ा अच्छा लग रहा है, लाल हरा काला इसलिए। ब्रह्मास्त्र हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए। देखेगा कि यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं तो घूम कर चलाएगा फिर। अगर दिख गए कुछ क्वेश्चन में लक्ष्मण जी, तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। प्रणाम करेगा, आ जाएगा लौट कर। चलो, बहुत लोग ब्रह्मास्त्र का यूज कर रहे हैं, वही जो लास्ट क्वेश्चन किए, 1 2 3 XYZ बनेगा, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, चार तीन चार वेरिएबल है ना, सबको सॉल्व करो, चलते रहो, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन काफी क्रिटिकल हो जाएगा वो। तो उसके लिए कुछ और उपाय। शुरू करें? क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे अच्छे से। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये सब ऐसे बना ही लिए होंगे। और एक चीज सबको दिखा होगा कि भाई लास्ट से पढ़ो, 5 ऐसे लोग हैं जो सब में हैं, तो यहाँ पे आराम से लिख दिए होंगे। अब उसके बाद सोचने का अब क्या करें, है ना? ठीक है, एक चीज और कर सकते थे। 48 मेडल्स इन इवेंट ए, मतलब ये चीज आराम से लिख देना था। नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ मेडल्स इन इवेंट ए कितना हो जाएगा? 48। क्लियर? नंबर ऑफ मेडल्स इन इवेंट बी कितना है? 25। और सी में भी है क्या? 18। ये चीज लिख देते। 60 है क्या? टोटल 60 है, यानी टोटल मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया? 60। और 5 जो है तीनों में है, मतलब ये क्या है? अब इन सबको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? थ्रू आउट ऐसे ही सोचो, ये सब कुछ दिख गया तो कुछ तो लगा सकते हैं ना, जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, उसको अप्रोच तो कर ही सकते हैं। ये डायग्राम बनाना, ये चीज लिखना, उसके बाद वो इतना करना, और जैसे ही वो दिख गया तो एक रास्ता खुल जाएगा कि ये सब लिखने से एक फॉर्मूला हमारे पास है, उसका यूज करते हैं, चलते हैं जहां तक चल पाए। इतना तक तो आसानी से चल दिए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या होता है ये? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और इतना लिख देते आराम से। क्वेश्चंस में कुछ ऐसा बोल रहा है कि 3 में से 2 वाले को बताना है ना, यानी कि ये वाला, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन कितना होगा, वही हमें आंसर बताना है ना। इतना तक समझ गए? तो कुछ देखो उस फिगर को कि अगर हमारे सिर्फ वो तीनों पार्ट निकालना है, तो अगर बीच वाला को निकाल दें, यानी ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर निकालें, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन निकाल दें, और फिर ये वाला, ये तीनों तो निकाल सकते हैं, और ये तीनों कहाँ से आएगा? ये तीनों को लेफ्ट साइड में ला दें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगा?
तीनों को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना। एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तीनों चला गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस यूनियन है ना। डन। अब कुछ करते हैं इसका, ये तीनों इक्वल्स टू एन ए कितना है 48 प्लस एन बी 25, एन सी 18, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस 60, कितना आ जाएगा बताइए? 26, 36 श्योर? इसमें गलत मत बताना। 36, चलिए इसका वैल्यू इतना आ गया। ऑप्शन है क्या? नहीं है। अगर रहता तो क्लिक कर देते। ऑप्शन, वैसे क्वेश्चंस का आंसर गलत था, 36 भी है। अब बताइए आंसर क्या क्या होगा इसका? 5? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि 5 आंसर सही है? हाथ उठाइए। हाँ ये 36, ऑप्शन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, आ तो गया हमारा ना, यही था ना दो। नहीं होगा? 36 किसी का नहीं है, हटा देते हैं भाई, नहीं बोल रहे तो। 31 आएगा? 31 भी नहीं है। देखो हमने ये जो चीज निकाला आराम से समझ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कर लिए। हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ ये वाला रीजन, हमसे जो पूछा जा रहा है ये रीजन पूछ रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन पूछ रहा है, और ये वाला रीजन पूछ रहा है, बस। क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, और हमने जो ये तीनों निकाला है वो ये पूरा निकाला, अच्छे से समझना, ये पूरा निकाला प्लस ये पूरा निकाला प्लस ये पूरा निकाला। तो इस 5 को हम लोग 3 बार ऐड किए हैं क्या? तो उस 5 जो 3 बार ऐड किए बस उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट्स, और ये कितना हो जाएगा जो हमने आंसर लाया है, और माइनस 15 इक्वल्स टू 21। कोई दिक्कत? एकदम आराम से किए हैं, हमारा वही पोर्शन सिर्फ रिक्वायरमेंट है, हमने जो निकाला है पूरा निकाला है, और एक ही चीज को 3 बार ऐड किया है, इसलिए हमने उसको बाहर कर दिया। ये थोड़ा सा आसान था, छोटा सा काम हो गया बिना ब्रह्मास्त्र का भी। बोलिए, ऐसा ही पूछेगा यार मेंस में, इसका और कुछ औकात नहीं है। ढंग से पढ़ लिए तो फोड़ दोगे मेंस को। पहले मेंस, उसके बाद ना पहला स्टेप देन एडवांस ना, पहले मेंस मिलाओ ना, पोस्टर चिपकाओ थोड़ा अच्छे से, मेरे साथ फोटो वोटो खिंचवा लेना, याद रखना हमको, भूल मत जाना, नहीं तो मालूम चला कि हटाओ ना चल जाते हैं कहीं और, ऐसा काम मत करना। क्या जी, खिंचवाओगे ना फोटो मेरे साथ? हाँ। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गया? बताइए, कुछ खास था? पहले थोड़ा सा लग रहा था, डिस्कस के बाद सही हो गया। तो जब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस खुद से करोगे, कुछ ईएलपी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जब पूरा प्रैक्टिस करोगे तब जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। और इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, रुकना नहीं होगा, जहां से जो क्वेश्चंस दिख जाए छोड़ मत। चलते हैं आगे, देखते हैं। मालूम तो था ही आज टाइम टेकन होगा, कोई बात नहीं, बस बनना चाहिए ढंग से। सही है? हाँ हाँ, चलो। XYZ 1 2 3 मानकर कर रहे थे बनता, लेकिन यही है कि 3 4 वेरिएबल है, 3 4 इक्वेशंस हैं, काफी क्रिटिकल होता है सॉल्व करने में।
सही है ना? हो गया। रटा जाएगा यार, क्वेश्चन इतना अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। एकदम फॉर्मूला है एक, फॉर्मूला से जो दो पूछ रहा था उसका वैल्यू निकाल दिए। एक ही चीज को तीन तीन बार तुम काउंट कर ले रहे हो, उसको घटा दिए, आंसर हो गया। तब चलें आगे। देखिए, अब आपके नसीब में अगला क्वेश्चन कैसा है, क्या है। आई थिंक बना है क्या ये वाला? किए थे क्या ये? बताओ इसका आंसर। ये भी मॉड्यूल का ही है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 स्टडी बेसिक, 25 स्टडी पास्कल एंड 10 स्टडी बोथ। 5। सबका 5 आ रहा है। कोई दिक्कत भी है? पूछे किसी से खड़ा करके। बना लोगे सब? हर्षित कौन है? हर्षित। अजीत सिंह। तीर निशाने पे नहीं लग रहा है। सेकंड पेज खराब है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आते हैं। रौनक कुमार। नहीं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं और चुपके से एकदम साइड में बैठा है, हम उठेंगे ही नहीं? नाम तो याद है। शुभम त्रिपाठी। बताओ कैसे करेंगे? खड़े हो जाओ, सोचो, बताओ जो भी आइडिया है माइंड में, थोड़ा तेज आवाज में। नहीं पता? चलो। शिवम। कुछ तो गलत है रे बाबा। सुषमा। ये भी नहीं है? अच्छा हाँ, करो, बताओ। हो, बताओ। एकदम खड़े हो जाओ और जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है बताओ, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे। बस अप्रोच बताना है। ए यूनियन बी लेकर बनाएंगे, वेरी गुड। सुनिधि चौहान। बताओ। बोल दो कि सर ए यूनियन बी लेकर बनाएंगे, यही है ना? वेरी गुड, बैठ जाइए। देखो 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 देखो, टोटल कितने हैं? 50 स्टूडेंट। बेसिक और पास्कल है, आगे कुछ नहीं देखना है। जब बेसिक और पास्कल है, ये पीछे विजिबल है ना जी? दिख रहा है ना? ये शायद अच्छा दिखेगा। देखो तो कितना अच्छा सर्कल बनाते हैं, एकदम गोल, है ना? देखिए, ये मान लेते हैं बेसिक है और ये पास्कल है। क्लियर? 30 बेसिक को अभी नहीं लिखेंगे, 25 पास्कल को नहीं लिखेंगे, 10 स्टडी बोथ, टारगेट वही है। 10 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, तो 10 इसमें काउंट कर देंगे, यही है जो दोनों पढ़ रहा है। अब बेसिक पे आ जाएंगे। बेसिक कितना था? 30, तो ये 10, तो ये 20 हो जाएगा। पास्कल कितना था? 25, जिसमें ये 10 है तो ये 15, टोटल कितना है? 50, तो कितना हो गया? 45। तो रिमेनिंग यहाँ पे है जो कि कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ये रेंज से बाहर है। हाउ मैनी स्टडी नाइदर, हो गया। यही तो था आंसर, जो कुछ नहीं पढ़ रहा है। सभी का यही अप्रोच था ना? बहुत तेज हो जी तुम लोग, सच में मान गए आज। मान गए मुगले आजम। डन। ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। मेंस 2019 सर्वे, तुम्हारा भी कुछ अभी जो पूछे थे आ रहा है कुछ रेंज में, या अभी भी नहीं बनेगा वो जो क्वेश्चन था? कौन क्वेश्चन दिखाओ एक बार। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए नहीं बोल रहे थे। 32 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री, मतलब क्या हुआ?
अभी जो निकाले थे एग्जैक्टली टू, तो एक बार उसी पर ट्राई कीजिए इसको। ये पूरा कितना हो जाएगा, एन यू एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी ऐसे करके कुछ है। और ये 32 क्या हो जाएगा, ये तीनों वाला सम। हाँ हाँ। और उसमें से वो माइनस होगा ना, क्योंकि यू लाइक्स टू प्ले एग्जैक्टली। हाँ, हमें तो निकालना है ना, तो जो हम लोग निकाले थे वो एग्जैक्टली टू ही था ना। एक बार इस पर ट्राई कीजिएगा ना जो बना है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। बताओ। ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है, मतलब ऐसा है ही नहीं जो कि किसी भी ग्रोथ या कहीं कॉन्कर या एक्सेल के बच्चे नहीं पूछा हो इस क्वेश्चन को। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। आराम से समझना, इसमें दो तीन नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आएगा बीच में। इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, यहाँ पे 140 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके हैं। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। जो इवन नंबर बैठा है 2 4 6 8 पे, ये सारे मैथ पढ़ने वाले हैं। और जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 6 9 12 15 वाले, वो क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और दो नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी 5 10 15 20 ऐसे ऐसे जो बैठे हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट ऑप्ट ऑफ फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स। ऐसे लोगों को बताना है जो तीनों में कुछ नहीं पढ़ रहा है। उन काबिल इंसान को ढूंढना है, कौन है वो और कितने हैं। करो करो करो। हम्म। क्या दिक्कत हो रहा है? 2 3 क्वेश्चन समझ में आया जो डिस्कस किए? चलो बनाओ इसको। हम्म। ये ये चलो सही है।
दो से स्टार्ट होगा ना? अच्छा। नहीं नहीं, 140 क्यों नहीं काउंट होगा? वन आएगा ना? 140 वाला भी तो स्टूडेंट्स वो नहीं है क्या? वो भी तो बेचारा स्टूडेंट्स ही है ना। हाँ, एक वो सारे का नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 ऐसे। एक से 140 के बीच में कितना स्टूडेंट्स होगा? 141 हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। देखो, कुछ सीखो थोड़ा, बनेगा। हाँ बनाओ, बनाते जाओ, बाकी कुछ सीखो। एपी पढ़कर आए होगे, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 4 6 8 10 अप टू 140 है। टोटल कितने नंबर्स हैं? 70। दो से डिवाइड कर दिए सिर्फ। हाँ, एपी से निकाले। 70। ऐसा तो नहीं ना, दो से डिवाइड कर दिए? एपी से निकाले क्या, कैसे? एस एन नहीं है, एस एन कहाँ, एडिशन थोड़ा ना है। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके पास ए भी है, डी भी है, nth टर्म भी है, वहां से एन निकाल लिए। ठीक है, गुड। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कि अब हमेशा याद रखना, बार बार टी एन नहीं करना है। एक छोटे से क्वेश्चंस में अगर हम लोग बार बार टी एन निकालने लगे और एन सॉल्व करें तो दिक्कत है, टाइम वेस्ट है। शॉर्ट कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट, जैसे ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था? थ्री का मल्टीपल था ना। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और लास्ट 138। और इधर क्या था? 5 था, 10 था, 15 था, और लास्ट 140। ऐसा ही कुछ, सब में टीएन ही निकाले थे। अब देखो, जब भी एन निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने होंगे, करना क्या है? फाइनल यानी कि लास्ट माइनस जो फर्स्ट है, इनिशियल। ठीक है, लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो कॉमन डिफरेंस है +1, डायरेक्ट है वही चीज। टीएन से भी करोगे तो यही चीज आएगा, मालूम है? टीएन से करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। देखो, टीएन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन कितना हो जाएगा? ए प्लस एन डी माइनस डी। हमें एन निकालना है। ठीक है, इसको क्या मान ले, इसको एल मान लेते हैं, लास्ट है तो एल हो गया इक्वल्स टू ए प्लस, हाँ एल वही है ना, टीएन ही रहने देते हैं चलो। ए प्लस एन को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी माइनस वन। हाँ, बस ऐसे ही पहले फॉर्मूला टाइप का डिराइव कर रहे हैं इसको।
वो कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ से फिर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन माइनस ए, और डिवाइड बाई ये वाला डी माइनस वन, यही आएगा ना एन का वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, गुड। यहाँ से डी करो एन, लेकिन हमें निकालना है ना, तो एन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको बस इसका फॉर्म हम लाना चाह रहे हैं। डी कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार आओ ना, वही चीज आएगा एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करोगे यहां से, हाँ हाँ हो जाएगा, डी इंटू एन माइनस वन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी एन माइनस ए। ठीक है, तो यहां से एन माइनस वन कितना हो जाएगा, टी एन माइनस ए अपॉन डी, और जब एन निकालेंगे तो इतना प्लस वन, और वही चीज है टी एन क्या है लास्ट, ए अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, जैसे डिराइव कर रहे हैं तो वही चीज आ रहा है ना, लेकिन बार बार अब हम लोग ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना, जब भी एन निकालना है लास्ट में से पहले को घटाओ, और जो कॉमन डिफरेंस है डिवाइड करो प्लस वन कर दो। ठीक है, अब ये हमेशा शॉर्टकट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 140 माइनस टू, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 प्लस 1, कितना आ गया 70। ठीक है, इसमें अगर निकालना चाहे तो 138 माइनस थ्री 135 अपॉन थ्री प्लस वन, कितना आ जाएगा 46, और इसमें भी वही 140 माइनस फाइव यानी 135 डिवाइड बाई फाइव प्लस वन, कितना आया 28। अब शॉर्ट हो गया ना, अब बार बार टीएन निकालने की जरूरत नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में अब रखना है। बात समझ रहे हो, लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा, कि जब भी लास्ट टर्म निकालना हो टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, देन ए इक्वल्स टू लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। शॉर्ट में हम लोग निकालेंगे, बार बार हम लोग टीएन नहीं निकालेंगे। नहीं है वन, वन आया आंसर, 41 आया है। आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इस चीज को पहले समझ लो। ठीक है, ये चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो 140 स्टूडेंट्स, ऑल इवन नंबर ऑप्टेड मैथमेटिक्स, ऑल इवन नंबर मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, ये क्या हो रहा है इवन नंबर, यानी ये क्या है मल्टीपल ऑफ टू, कितना आएगा, जैसे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू 140, और यहां से n का वैल्यू कितना गया 70, जो अभी निकाले मैथ पढ़ने वाले। केमिस्ट्री दूसरा क्या है फिजिक्स, तो जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3, ये कितने हो जाएंगे 3 से होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसा कुछ 138 ना, n का वैल्यू 46, गुड। थर्ड क्या है, ऐसे लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ये क्या है मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 है, 10 है, 15 है, ऐसा चल रहा है 140 तक, और यहां से n का वैल्यू कितना आया 28। चलो क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सब कुछ पढ़ रहा है, और पूरे में से उस सब कुछ पढ़ने वाले को हटा दें तो आंसर आ जाएगा, ये कर सकते हैं ना। तो सब कुछ पढ़ रहा है यानी कि एन, एम यूनियन, पी यूनियन,
सी, ये निकालना पड़ेगा। तो अगर ये निकालना पड़ेगा तो एमपीसी आ गया, तो अब दो दो का यूनियन भी तो निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा ना फॉर्मूला के अनुसार। वो निकाले थे, चलो तब तो समझदार हो तुम लोग। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एन ऐसे लोग जो मैथ भी पढ़ रहा है और फिजिक्स भी पढ़ रहा है, क्योंकि जो डायग्राम बना है जस्ट ऐसा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम। हमसे पूछा जा रहा है इधर का कि ये कितना है, तो टोटल तो हमारे पास दिया हुआ है कि ये कितने हैं स्टूडेंट्स, 140 है। और उसमें से अगर ये वाला पोर्शन निकाल लें कि ये कितने लोग हैं, तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए एनपी मिल गया, एनसी मिल गया और एनएम मिल गया, लेकिन ये बीच वाला भी तो पोर्शन चाहिए ना हमें, ये सब निकालना पड़ेगा ना। करो, एन एम इंटरसेक्शन पी कितना आ जाएगा, और ये मल्टीपल ऑफ कितना होगा, एम जो था वो 2 का था, पी जो है वो 3 का, यानी कि 2 का जब टेबल पढ़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 3 का जब भी मल्टीपल, तो देखो ये 2 बार आया है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे कितना 10 होगा, 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा। मतलब ये सारे नंबर को हटा दे रहे हैं, 6 वाले सारे मल्टीपल, 2 और 3 है, यहाँ पे देखो आगे बढ़ोगे तो 12 भी आएगा, इसमें भी आगे बढ़ोगे 12 आएगा, तो ये दो दो बार काउंटेड है ना, इसलिए हम लोग उसको हटाएंगे। ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6, और ये कितने होंगे, 6, 12, 18 अप टू लास्ट कितना है 138, और यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला जो है 23। चलिए यहां से n का वैल्यू आ गया 23, 138 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। ये मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, यानी ये वाला आया हमारा ये। अब आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ 3 है और 5 है, यानी 15 वाला मल्टीपल बाहर करेंगे। 3 का टेबल में भी 15 होगा और 5 में भी 15 होगा, तो मल्टीपल ऑफ 15 जो होगा उसको बाहर करेंगे, यानी कि 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, लास्ट 140। ब्रेक हो रहा है, 135 ना, गुड। यहां से n का वैल्यू 9। चलो, अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़ रहा होगा, केमिस्ट्री 5 मैथ 2, तो कौन सा बाहर होगा, मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 जो है उसको बाहर करो, यानी कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, अप टू 140। कितने आ जाएंगे टोटल, हाँ 14। चलो, अब तीसरा इंटरसेक्शन, यानी बीच वाला, ये भी तो निकालना है ना, इसको भी तो बाहर करना है। यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसे लोग जो तीनों पढ़ रहा है इंटरसेक्शन में, यानी एन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी, ये मल्टीपल ऑफ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का और ये 5 का, तीनों मिलकर 30 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 30, यानी कि 30, 60, 90, बस इतना ही होगा ना, यानी कि 4। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, बताइए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब कुछ वैल्यू है, कितना आया की है 102। यानी कि देखो ऐसा है, 70 प्लस 46 प्लस 28 माइनस 23 माइनस 9 माइनस 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 102। ये ऐसे लोग हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, हमें निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट ऑफ एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में से इसको घटा देंगे, और ये कितना हो जाएगा, टोटल 140 था और ये आ गया 102, तो कितना आ जाएगा 38।
डन। कुछ है समझ में? ऐसे करेंगे। बोलो। कैसे किए थे? हम्म। 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 सही है। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर सारे का वनली पार्ट निकाल लें तो भी चलेगा। वही किया ना, वनली ही निकाले ना इसमें। वनली वनली करके निकाल दिए, सही है। हाँ, जब ये वैल्यू आ गया तब तो इससे आ ही जाएगा। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, वही ना। जैसे यहाँ पे क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला 4 आ गया तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब क्या था, मैथ और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन था 23, तो ये बचा 19 हो गया। हाँ हाँ, सही है। बात वही है। क्या कोई प्रॉब्लम है मैथ में? क्या है, कहाँ से आवाज आ रहा है? बोलो। हाँ, एम इंटरसेक्शन पी में मैथ और फिजिक्स वाला। देखो ना, मैथ में भी 6 आ जा रहा है, फिजिक्स में भी 6 आ रहा है। तो वो एक्स्ट्रा है ना दोनों में, तो एक तो घटाना पड़ेगा ना, इसलिए 6 वाले को बाहर कर दिए। मैथ और केमिस्ट्री देखे तो 2 है और 5 है। एलसीएम सिर्फ निकालना है, ऐसे सोचो। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया, तो 10 वाला बाहर हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इस तरह का क्वेश्चन को। क्लियर? बोलो। हाँ बोलो ना, क्या हुआ, -40 आ रहा है? पूरे में से 102 को हटा देंगे। ये तो यही आया जो तीनों पढ़ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों वाला है। लेकिन पूछ रहा है कि एक भी नहीं ऑप्ट कर रहा है, तो बाहर का केस। ऐसे बच्चे जो ग्रोथ 5 के यहाँ पे बैठे हैं तो क्या करेंगे? अन अकेडमिक पूरे में से ग्रोथ 4 को हटा देंगे। लेकिन ये भी है, ग्रोथ 4 और 5 ही होना चाहिए, तब ना ग्रोथ 5 वाला आएगा बाहर। तुम लोग सब कुछ हो, बाकी में से घटा दिए तो निकल गया, वही चीज है। तीनों पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है पूरे में से हटा दिए। बोलो। ठीक ठाक आ रहा है? कुछ समझ? क्योंकि एम इंटरसेक्शन पी हम ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ता। ये सही था, समझ के कर लिए। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। एक दो और हो जाएगा भाई। डन। चलें आगे। चलिए। आ जाओ। क्या हुआ? मेंस? हाँ। बहुत लंबा चौड़ा? बहुत शॉर्ट इसका आंसर आएगा, सोचो पढ़ो तो। दिखेगा ऐसे ही ना। Two newspaper A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population read A and 20% read B, while 8% read both A and B. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisements, and 40% of those who reads B but not A also look into advertisement, while 50% of those who read both A and B look into advertisement. Then the percentage of the populations who look into advertisement. एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है ऐसे। उसका कुछ पार्ट है जो कि एड में हो जा रहा है, और क्या। ऐसे सोचो।
क्या घूम रहा देखकर? लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? सही से बोलना कि अभी भी घूम ही रहे हो। लगेगा थोड़ा सा। और जब क्लास में आएंगे क्वेश्चंस करेंगे तो बाद में जानते हो क्या लगेगा कि जब सर बता देते हैं तो समझ में आ जाता है। इस भूल को दूर करना है। और ये भूल तभी दूर होगा जब बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। तो कोई एक अच्छा सा बुक रखो, मॉड्यूल तो है ही आपके पास। एक प्रॉपर कोई बुक रखो, जो भी है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरिहंत, बहुत सारा मार्केट बोला ना, एक बोरा ले जाओ और भर कर लाओ। क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो, बनाओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। कोई पता नहीं है ना? उस पे ज्यादा मत जाओ, बस जो बोल रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे कर दो। उस पे ये मत करो कि अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर कहाँ गए, कौन सा न्यूज़पेपर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा किधर गया। उतना मत सोचो, बस जो बोल रहा है उस चीज को सिर्फ लेते हैं हम लोग। यहाँ भाई जितना भी है तो 40% क्या था, 30% जो ए और बी नहीं कर रहा उसका वो जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, ऐसा ही कुछ है तो उससे करना है और क्या। नॉट क्यों दे रहा है? ए बट नॉट बी मतलब ओनली ए, बी बट नॉट ए यानी ओनली बी। हाँ, तो जो बचा उसका कुछ परसेंट जा रहा है तो जाने दो, वही तो पूछ रहा है। जो आपका बचा उसका कुछ परसेंट चला जा रहा है ऐड में, और वही आंसर है। दो ही न्यूज़पेपर है तो टेंशन नहीं है कुछ। ठीक है ना? बन जाएगा ना? बनाओ। सी, हो गया, सही है। वेरी गुड। ए है और बी है। और सच में दिखाओ तो कौन बोला? परफेक्ट है, एकदम सही है। और सेम वही चीज हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। और किसी का? गुड अप्रोच। सही जा रहे हो, बस चलते जाओ, रुकना नहीं है, लौट कर आना नहीं है। टू न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी, यही पटना में पब्लिश्ड हुआ। इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड ए। 25% लोग ए पढ़ रहे हैं, जिसमें बी का भी कुछ पोर्शन है। 20% क्या है, बी को पढ़ रहा है। और 8% बोथ। यही है टारगेट। टारगेट दिख जाएगा, गेम खेलते हो ना तब। 8% वैसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। अब देखो, 25% ए में है, तो अगर ये 8 है तो ये 17। बी में कितने हैं, 20, अगर ये 8 है तो 12। इतना तो सब लोग कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। खत्म। 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, किसके बारे में बोल रहा है? इसके बारे में बोल रहा है। रीड ए बट नॉट बी, इसका कितना? 30%। आगे बढ़ो। 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? कितना परसेंट? 40%। और 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, तो इसका कितना? आंसर हो गया। तो इसका फिर 30% प्लस उसका 50% प्लस उसका 40%, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो ऐड में जा रहा है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दो लोगों में, कुछ कुछ कॉमन भी आ रहा है। और जो कुछ पैसा बचा, 50 लाख 60 लाख, उसका 10% तुम लोग खर्च कर दे रहे हो, 20% वो खर्च किया, एड में ही खर्च कर रहे हो। तो वही एड वाला खर्च का परसेंटेज पूछ रहा है, और कुछ भी तो नहीं पूछ रहा। और वही चीज हम लोग किए भी। यानी जो बचा, यानी कि 17 का 30%। ठीक है, सारे ऐड में पूछ रहा है ना टोटल, प्लस 8 का 50%,
और प्लस 12 का 40%, जितना भी आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना? वही परसेंटेज है। था कुछ? क्वेश्चन को सिर्फ समझना था। हम्म, हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर पूछो। तेज, वो सिर्फ पॉपुलेशन है। अगर ज्यादा कुछ टेंशन हो रहा है तो मान लो कि आपके सिटी का पॉपुलेशन 100% है, 100K है, तो ये जो वैल्यू आ गया वो 17K, ये 8K और ये 12K, ऐसा कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना है? 100% है। पॉपुलेशन 100 ही होता है ना, या ऐसा सुने हो कि 200% पॉपुलेशन है? जो भी होगा 100% होगा। उसमें से बोल क्या रहा था कि 25% है ए में, तो ये दोनों मिलकर 25% हो गया, ये दोनों 20% और ये 8%, मतलब ये वैल्यू आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, इसका कंप्लीट वैल्यू है 100%। 17K+8K+12K, ये 100% के बराबर है। अब इसी में से पूछ रहा है कि इसका 30%, इसका 50% और इसका 40% ऐड में चला गया, बस। हाँ, तो आंसर परसेंटेज में ही आ रहा है ना। उसका 30%, तो 17K का 30% प्लस 8K का 40% प्लस 12K का 50%, जो भी आएगा वो सारे परसेंट में ही आ रहे हैं। हम लोग परसेंट ही तो निकाल रहे हैं ना वहां पे, परसेंटेज को। देखो, टोटल क्या है? 100% है पॉपुलेशन, डन। इसमें बोल रहा है कि 25% ए को मिल रहा है, पॉपुलेशन है 25% सिटी का। बी का कितना है? 20%, और दोनों मिलकर 8%। तो इन तीनों में अगर देखें तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक कांस्टेंट ले लिए के, यानी इन्हीं का वैल्यू है ना, कितना हो गया? 17K, 8K और 12K, यही आपका 100% दिखा रहा है। अज्यूम कर लिए ये तीनों मिलकर जो वैल्यू है वो 100% शो कर रहा है, बाकी का हम लोग निकाल दें। ज्यादा डीप में मत जाओ, समझे? चलो लिखो जल्दी से फटाक से। हाँ, डाउट अभी भी? ये भी ऐसे सोचो, 25% पॉपुलेशन, मतलब ये पटना का कुछ होगा पॉपुलेशन, उसका 25% यहाँ बोरिंग रोड में है। ठीक है, 20% उधर राजा बाजार में है, और दोनों का जो मिक्स पॉइंट है, जहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, वो 8% है। ठीक है, सबको पॉपुलेशन बांट दी। ये जो 25% आ गया वो मान लेते हैं कि 25K है, ऐसा कुछ। ये 25K मान लिए, इसको 12K मान लिए, इसको 8K मान लिए। इन तीनों का जो डाटा है वही हमारा 100% है, और फिर इसमें से 50%, इसमें से 40%, इसमें से 50%, जो भी आया डेटा उसका एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। समझ रहे हो? चलो, हो गया? बढ़े आगे? क्या जी, झूठ बोल रहे हो? तुम सिर्फ क्वेश्चन लिखा, अभी तक आंसर लिखा नहीं। बताओ। चलिए एक और, इतना पीछे नहीं जाएंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। Set A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B? हाँ, बोलो। नन, नाइन, नाइन,
अरे ऐसे मत करो, दो ही तो दिखेगा, 6 और 9। 6 श्योर। अगर मैक्सिमम रहता तो कैसे कर रहे हो ये सब? रिपीटेशन। हाँ सही है कॉन्सेप्ट। कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। वैसे ही करना है, और कुछ खास नहीं है इसको। 3 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट है। ए के पास 3 एलिमेंट, मान लो ऐसा कुछ। ए के पास 3 एलिमेंट्स, एक्स वाई जेड ऐसा। और बी के पास हो सकता है कि 6 एलिमेंट होगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसा कुछ। या दूसरा हो सकता है कि ए के पास जो एलिमेंट है वो एक्स वाई जेड हो जाए, और बी के पास जो एलिमेंट है वो कुछ ऐसा हो, एक्स वाई जेड ए बी सी। यही केस होगा ना। तो ये क्या हो गया? ये मिनिमम का हो गया कि हमारे पास ये तीनों अगर रहेगा, ए यूनियन बी में यही आएगा। ए यूनियन बी अगर देखे तो यही 6 एलिमेंट आएगा, और अगर वहां देखे तो 9 हो गया। तो मैक्सिमम 9 वैल्यू हो सकता है और मिनिमम 6। और ये डिसाइड कौन कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। इसी पे पूरा डिसीजन है। एक बार क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना? मतलब मिनिमम हो रहा है तो क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है, और मैक्सिमम में और ऐड कर दे रहे हैं 3। लॉजिकली था, तभी तो इस साल पूछा था, अब नहीं पूछता है। हाँ, इसका यूज करके भले ही एक दो क्वेश्चन और डाल दे इसमें, जिसका इसका कुछ यूटिलाइज हो जाए। क्लियर है? ये डन है? कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको देखो थोड़ा, पढ़ो थोड़ा सा। इससे बेस्ट एक दो क्वेश्चंस ऑलरेडी मॉड्यूल में भी है। सपोज A1 A2 A30 तक है, आर 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट्स, एंड B1 B2 अप टू Bn आर n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स। दैट इज I इक्वल्स टू 1 टू यूनियन 30। AI जो है वो J इक्वल्स टू 1 यूनियन n तक है, वो Bj ये S को कंसिडर कर रहा है, मान लिया। Assume that each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly to 9 of the Vj's. Find n। सोचो सोचो सोचो, घुमा रहा है सिर्फ, है कुछ नहीं, बस घुमा रहा है। चलिए इसको लास्ट में रखेंगे। जल्दी। बोलो। 1K। हाँ 10K। कोई अप्रोच बताओ, बना किसी से? एनीवन? कोई नहीं? कुछ सोच भी नहीं सकते? A1 से A30 तक 30 सेट है, ठीक है। ऐसे ऐसे 30 क्लासरूम है, ऐसे सोचो। ऐसे ऐसे बिल्कुल 30 क्लासरूम है इस फ्लोर पे, और ईच विथ 5 एलिमेंट्स। एक क्लासरूम में 5 5 बच्चे हैं, ऐसा ही कुछ बोल रहा है ना। 30 सेट है और हर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 150। डन। आगे बढ़ते हैं। B1 एक ऐसा सेट्स है, मतलब एक अदर, ये IIT का है, नीट का आ जाते हैं सेट के बारे में। उसमें n सेट्स है, एग्जैक्टली नहीं मालूम कितने सेट्स हैं, एकदम रेशियो वाले क्वेश्चंस है जी। n सेट्स हैं और सबके पास 3 एलिमेंट्स है। नीचे जो थर्ड फ्लोर पे है, वैसे नीट का ही क्लास चल रहा है। n सेट्स हैं और हर में 3 3 बच्चा है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 3n ना, 3n। यही चीज है सब कुछ। अज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S belongs to exactly 10 of the AI।
ये जो आपने कंप्लीट वैल्यू निकाला, इसके बारे में बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द ए आई। 10 का करके कुछ ना वो पोर्शन निकाल रहा है, एक अलग सेट करके हटा रहा है उसको, यानी सिंपल इसको 10 से डिवाइड कर देना है। और पूछ रहा है एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेज, यानी बी वाले में 9 का सेट कर करके कुछ बाहर कर रहा है। तो पूछ रहा है दोनों इक्वल्स भी है, यहाँ पे देखिए ए आई बी आई सब कुछ इक्वल है, तो यहां से एन का वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 15, हाँ 45। बस डन, यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट, समझ गए? कल के लिए होमवर्क कर ले रहे हैं, ये है कल के लिए होमवर्क। और भी क्वेश्चन है क्या जी? बहुत ज्यादा था। देखो तुम्हारा सर्वे वाला क्वेश्चन है। अच्छा एक दो बचेगा वो कर लेंगे, देन इनइक्वालिटी शुरू करते हैं कल। 6-7 क्वेश्चन है ना, पीडीएफ मिल जाएगा ना सबको, बनाइएगा उसको। देखिए पेन पेन दो तो, इनइक्वालिटी थोड़ा पढ़ कर आइएगा, कल स्टार्ट करेंगे। देखो रोल नंबर अपना अपना लिख लो, आज बता रहे हैं, अगले बार से सिर्फ रोल नंबर 1 2 बोलेंगे हम, ठीक है? अपना कॉपी पे रोल नंबर लिख लेना। आयुष्मान गिरी रोल नंबर 1, बता देना उसको, जो भी आज कितना 6 है ना। हाँ ठीक है बढ़िया। अभिजीत कुमार 2, अभिजीत राज रोल नंबर 3, लिखते चलिएगा कॉपी पे। अजीत सिंह रोल नंबर 4, अमन कुमार रोल नंबर 5, अमन राज रोल नंबर 6, अमितेश रोल नंबर 7, अंकित कुमार सिंह, बता देना अगर वो आएगा तो, वैसे पता नहीं आप लोग जानते होगे तब तो उसको। अंशराज नहीं है, अर्णव रोल नंबर 10, अनन अन्या रोल नंबर 11, अंशु आसू 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 जायसवाल, आयुष रोल नंबर 13, आयुष 2 रोल नंबर 14, आयुष 3, याद रखना अपना रोल नंबर लिख लो, 15, दयानंद रोल नंबर 16, धीरज 17, 18, ध्रुव नहीं है, गौरी रोल नंबर 19, गोलू रोल नंबर 20, हर्षित, हिमांशु राज 22 रोल नंबर, इनेश कुशवाहा नहीं, काजल 24 रोल नंबर, कृष्णा नंदन रोल नंबर 25, कौस्तभ रोल नंबर 26, कृति 27 रोल नंबर, 28 कुमार काव्या, कुमार काव्या, काव्य काव्य याद रखना रोल नंबर 28, मोहित पाठक 29, नमन 30 रोल नंबर, नंदन 31, नंदिता 32, ओम जी, प्रभात, प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा, प्रकाश रोल नंबर 36, प्रिंस प्रिंस, प्रिया रोल नंबर 38, रघु 39, राहुल, राज 41, राजीव लिख लो अपना 42, रौनक रौनक पटेल 44, ऋतिक, रोहित रोल नंबर 46, रोशनी 47, समीर 48,
पल्लवी 49, सौरभ 50, शांतनु, शाश्वत नहीं है, शिवम 53, श्रुति 54, शुभम 55, स्मित राज जिंदल जिंदल 57, ओह सोनू कुमार, भूल जा रहे हैं यार, सोनू कुमार 1, हाँ 57 याद रखना, सोनू कुमार 2, 58, सुमन 59, सुमित 60, सुनिधि श्रीवास्तव, सुषमा 62, सुनिधि 61 है, आई हो बोलना चाहिए ना, ऑप्शन कर दिए, तनुप्रिया 63, उत्कर्ष राज, वरुण कुमार 65, विक्रम साव 66, बाकी लोग का नहीं हुआ तो कर लीजिएगा अपना।